हमको भागवतिक संग नहीं मिलेगा तब तक इस मोह जाल से निकलना बड़ा कठिन है। भागवतिक संग प्रभु की कृपा से मिलता है। जब प्रभु दयालु दया करके द्रवित होते हैं तो या तो किसी साधु को उसके समीप पहुंचा देते हैं या उसको किसी साधु के समीप पहुंचा देते हैं, फिर परम मंगल प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि अज्ञान रूपी तिमिर अंधकार का नाश करने के लिए उनके वचन रूपी सूर्य का जब प्रकाश होता है तब उस अंधकार का नाश होकर सत्य वस्तु का अनुभव होता है। पर अज्ञानी जीव अगर भगवत कृपा से सत्संग भी मिल जाए तो वो उसे एक मनोरंजन समझता है, उसे अपने जीवन का परम मंगल समय नहीं समझता है, महत्व नहीं देता। जिसका संत वचनों पर गुरु वचनों पे महत्व नहीं है वो 50 वर्ष सत्संग करे तो भी लाभ नहीं मिलेगा, और जिसका संत वचन गुरु वचनों पर महत्व है तो एक शब्द से कल्याण हो जाएगा। ये बड़े आश्चर्य की बात है। 50 वर्ष सत्संग सुनने पर भी परिवर्तन नहीं होता जब श्रद्धा और विश्वास नहीं होता। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जब तक हमारे अंदर ये भाव नहीं आता कि जो संत भगवान, जो गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं मेरे मंगल के लिए बोल रहे हैं, मुझे एक एक अक्षर वैसे ही आचरण में उतारना जैसा बोल रहे हैं, आप उतारने के लिए उत्साहित होइए तो आपको गुरु शक्ति, संतों के द्वारा प्राप्त भागवतिक शक्ति आपको उसमें बल देगी। जो ये विषय त्याग होता है वो गुरु कृपा से होता है। वो कृपा शक्ति कोई ऐसा नहीं कि हाथ करे और ज्योति निकल रही हो आप पर पहुंच रही, ये तो बनावटी बात है। वो अंदर से होता है। हृदय शीतल हुआ और आपके पास पहुंच गई और आपने विचार किया कि मैं आज से ये असत कार्य नहीं करूंगा, तो वो शक्ति आपको साथ देगी। जब छल कपट रहित होकर विश्वास, गुरु वचनों पर विश्वास, संत वचनों पर विश्वास। न पत मोह जालेस्मिन, इस अज्ञान के जाल में मत फंसने, नष्ट हो जाएगा। माया बहुत प्रबल है। थोड़ी सी चूक राई के सम चलत ही होत और की ओर। राई के दाने के बराबर यदि मार्ग से थोड़ा कदम अलग हो जाए तो मार्ग बदल जाएगा। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कठिन है रसिक अनन्यता। ये जो रस भाव में चलना है बड़ा कठिन है। ये केवल गुरुदेव के चरण चिन्हों का दर्शन करते हुए उसी मार्ग में चले चलो तो बढ़ते जाओगे। इधर उधर देखा तो इतना लुभावनापन है कि छोड़ दोगे वो मार्ग और उस लुभावनेपन की माया की वाटिका में मनोरंजन करने लगोगे। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं